रामपुर नामक एक छोटा सा गांव था। पूरे गांव में नीता का परिवार बहुत ही अमीर था। नीता का पति हीरा लाल गांव का मुखिया था और उसकी खुद की फैक्ट्री भी थी। नीता के दो बेटे थे, एक का नाम था राज और एक का नाम था सुशील। दोनों अपने पिता की ही फैक्ट्री में काम किया करते थे। हमारे दोनों ही बेटे बड़े हो गए हैं, अगर इनकी शादी अभी नहीं करवाए तो ऐसे ही समय बीतता जाएगा। ठीक है। मेरा एक बहुत ही खास दोस्त है और वो हमारे पड़ोस के गांव का मुखिया है। उसकी बेटी का नाम चंदा है और वो बहुत ही पढ़ी लिखी है। ठीक है, तो फिर देर किस बात की, अगले ही हफ्ते हम राज की शादी करा देंगे। एक हफ्ते बाद राज की शादी चंदा से हो जाती है। आओ आओ बहू, तुम्हारा नए घर में स्वागत है। नीता कभी भी चंदा को कोई काम करने नहीं बोलती थी और ना उसे कभी डांटा करती थी। माँ जी, मेरे को कल किटी पार्टी में जाना है, तो कल काम वाली से मेरा खाना बनाने को मना कर देना। ठीक है बहू, मैं कह दूंगी। सुबह होते ही चंदा की कुछ सहेलियां घर आती है। आंटी, चंदा कहाँ है? हमें बहुत ही लेट हो रहा है। हाँ, मैं बस तैयार होके आती हूँ। तब तक माँ जी, आप मेरी सहेलियों के लिए कॉफी बना दो। नीता ने सबको कॉफी पिलाई। उसके कुछ देर बाद ही चंदा भी रेडी होके आ गई। चलो चलो, वैसे भी बहुत लेट हो गया है। बाय सासू माँ। चंदा अपनी सहेलियों के साथ साथ पार्टी में जाती है और खूब मजे करती है। देर रात को चंदा पार्टी से घर आती है। सुबह होते ही अजी, हमने कैसे ना कैसे करके तो राज की शादी करा दी। अब पूरे 2 साल बीत गए हैं। अब सुशील की भी शादी का वक्त आ गया है। सुशील बहुत ही सादे स्वभाव का था और बहुत ही ईमानदार था। शाम को सुशील के घर आते ही नीता, बेटा तुझे तो पता है हमने कैसे भी करके राज की शादी करा दी। अब तेरी बारी है बेटा। सुशील अपने फैक्ट्री के काम से गांव चला जाता है। सुशील अपनी खुद की कार से गांव गया था और वो उधर बहुत ही आलीशान से होटल में रुका था। नमस्ते माँ, मैं गांव पहुंच गया। उधर सब बढ़िया तो है ना? काफी समय बात करने के बाद सुशील सो जाता है। कुछ घंटों बाद ही उसके घर जाने का समय हो जाता है। रास्ते में घर की ओर जाते हुए उसको एक लड़की दिखी। वो गाड़ी रोका और नीचे उतर गया। हाय, आपका नाम क्या है? मेरा नाम काव्या है, वैसे आप कौन हो? मेरा नाम सुशील है। मैं यहीं से गुजर रहा था। मेरे को आप बहुत अच्छी लगी, इसीलिए मैं रुक गया। मैं चाहता हूँ कि मेरी शादी एक साधारण सी लड़की के साथ हो। क्या आप मुझसे शादी करोगी? अरे वाह बेटा, अच्छा है तू आ गया। तेरे लिए मैंने बहुत रिश्ते खोज के रखे हैं। चल अब जल्दी से बता कि तू कौन सी लड़की से शादी करेगा। एक मिनट, ये लड़की कौन है तेरे साथ? सुशील ने सारी बात बता दी। नीता ने सुशील के सामने काव्या को कुछ भी नहीं बोला, लेकिन उसके काम पे जाते ही, हे भगवान, क्या पता मैंने कौन से कर्म किए जो तू इस कर्मजली को मेरी बहू बना दिया। काव्या ये बात सुनकर रोने लगी और बहुत ही उदास हो गई। सुबह होते ही, ए चल उठ, सुबह के 7 बजने आए और तू अभी तक सो रही है। काम वाली को मैंने काम पे से निकाल दिया है। अब पूरे घर का काम तू अकेले ही करेगी। लग जा काम पे अभी से। काव्या बिना कुछ बोले घर का सारा काम करती है। माँ जी, आज मेरी कुछ सहेलियाँ घर पे आने वाली है और फिर से हम पार्टी में जाएंगे। तब तक मैं रेडी होके आती हूँ। नमस्ते आंटी, आप कैसी हो? नीता के कहने पर काव्या ने चंदा की सहेलियों के लिए कॉफी बनाई। अरे आंटी, ये कौन है? ये हमारी घर की नौकर है। चलो चलो जल्दी चलते हैं। चंदा के पार्टी में जाने के बाद नीता सो रही होती है और काव्या झाड़ू लगा रही थी। ये क्या, माँ जी को तो बहुत ही तेज बुखार है। काव्या जल्दी से काढ़ा बनाकर अपनी सास को देती है। बेटा मुझे माफ करना,
मैं तुझे बहुत ही बुरा भला बोलती थी, अब से मैं तुझे कुछ नहीं बोलूंगी। काव्या पूरी रात अपनी सास का ख्याल रखती है। सुबह होते ही, अरे लगता है मुझे संभालते संभालते ये खुद ही सो गई। बहू उठ जा, सुबह हो गई। दोनों मिलकर चाय पी रहे थे, तभी चंदा घर पर आ गई। ये सब देख के चंदा को झटका लगा। ये क्या माँ जी, जिस बहू को आप इतने महीनों से इतनी खरी खोटी सुनाती थी, आज उसके साथ बैठ के चाय पी रही हो। नीता ने चंदा को पूरी बात अच्छे से समझाई। चलो अच्छा है, पूरा परिवार अब सुखी से रहेगा। अब नीता दोनों के साथ एक ही जैसा व्यवहार करती थी और दोनों को ही अपनी बेटी जैसे मानती थी। पूरा परिवार अब खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगा। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय।